नमस्ते मित्रों, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की दुनिया में आपका स्वागत है। आपने क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम पास करके अपने करियर के हिसाब से आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है। और कॉमर्स बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और वास्ट फील्ड है, जो कि हम डेली लाइफ यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में डेली रूटीन पर देखते रहते हैं। यह जो सब्जेक्ट है ये हमारे पर्सनल कामों में भी बहुत ही हेल्प करेगा और साथ ही साथ अगर हम बिजनेस भी करना चाहते हैं तो उसमें तो हेल्पफुल है ही। क्लास 11th में यह सब्जेक्ट आपके लिए ABCD सीखने जैसा है, जैसा कि आपने बचपन में सीखी थी, वैसे ही यह कॉमर्स की दुनिया का ABCD है। यानी कि क्लास 11th इज़ अ पिलर ऑफ कॉमर्स लाइफ। अगर आपने 11th क्लास अच्छे से कर ली तो आपको अकाउंटिंग में मास्टरी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आइए कॉमर्स के ही एक मेन सब्जेक्ट यानी कि अकाउंटेंसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में हिस्ट्री जानेंगे और क्या होता है अकाउंट, ये सब सीखेंगे। बड़े इंटरेस्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आप नए हों तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अपनी क्लास दर क्लास आगे बढ़ती जाए। और इस कोरोना काल में आप सब घर पे रहे होंगे, सेफ हैं और सुरक्षित रहे होंगे। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। अकाउंटेंसी जो कि हमारा 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्लस 80 मार्क्स की थ्योरी और प्लस 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिला के 100 मार्क्स का टोटल आता है। ठीक है, सबसे पहले हम अकाउंटिंग का जो मीनिंग है वो जानते हैं कि आखिर अकाउंटिंग होती क्या है। जैसा कि आप घर पर भी कुछ सामान यानी कि अपने पर्सनल जो कि अपने पेरेंट्स सामान लेके आते हैं, यानी कि उनको बोलते हैं हम गुड्स, या कुछ भी ऐसे सामान जो कि बाज़ार से यानी कि मार्केट से लेके आते हैं, तो उनकी एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब ये है कि आज एक ले आए, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे वो रिकॉर्डिंग करते जाते हैं और फिर उनका अमाउंट भी लिखते जाते हैं जितना अमाउंट रहता है। और जहाँ जहाँ उन्होंने पेमेंट किया है, यानी कि किराने का सामान है, बच्चे की फ़ीस है, ट्यूशन फीस है, EMI भरी है, या फिर कोई पेंशन अपन ने ली है, किसी ने हमें पैसे उधार दिए हैं, हमने किसी को उधार पैसे दिए हैं, या कुछ और मशीनरी वगैरह ख़रीदी है, बच्चों को हमने पॉकेट मनी दी है, हमारी सैलरी या बिजनेस से प्रॉफिट आया है, ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं। परंतु ये सब कैसे रिकॉर्ड करते हैं? आप एक ही पेज पे नॉर्मली आप जनरली घर पर रिकॉर्ड करते हैं एक ही पेज पे और 1 बाय 1 उसको लिखते जाते हो। पर इसी को हम एक बिजनेस टर्म में लिखते जाते हैं तो वहाँ पे तो डेली बेसिस पे एक बिजनेस में डेली बेसिस पे कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब उनको अगर हम देखना चाहते हैं कि हमको पहले दिन कितना अपन ने रॉ मटेरियल ख़रीदा था, तो ये अगर हम करते हैं तो उसमें तो बहुत ही टाइम यानी कि टाइम कंज्यूमर प्रोसेस हो जाएगी वो तो, है ना। तो इसलिए इसको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए लुका पेसियोली यानी कि इनको बोलते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग। इन्होंने क्या किया, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड और उसको एक समराइज्ड रूप में लिखा ताकि वो बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहे और लॉन्ग पीरियड तक वो चलता रहे, है ना। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लुका पेसियोली। अब मीनिंग देखते हैं हम
अकाउंटिंग की। मीनिंग क्या थी, हमने ऊपर देख ली कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जिसका हम यूज़ स्टेक होल्डर के लिए करते हैं। डेफिनेशन, ये सबसे सिंपल टर्म है। अब अकाउंटिंग की हम सबसे सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि अकाउंटिंग एक कला है किसकी, रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग यानी कि किसी चीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे और फिर क्लासीफाई करेंगे, यानी कि उनके नेचर के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करेंगे और फिर लास्ट में उसको समराइज़ करके उसको फिर इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट यानी कि जो भी जिसका भी हित है उस बिजनेस के अंदर, उन सबको यूजर्स को इंटरप्रेट यानी कि इन्फॉर्मेशन देंगे, है ना। जिसका हित है उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस टाइम। द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी कि हम पैसे के लेन देन जितने भी करेंगे उन सब का रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइजिंग करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। एंड इवेंट्स, अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दो चीज़ें हैं। ट्रांजैक्शन वो है जो कि हम डेली बिजनेस लाइफ में करते रहते हैं, ठीक है, और इवेंट्स वो है जो कि हो जाते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन हमने रॉ मटेरियल परचेस किया, हमने मशीनरी परचेस की, परंतु इवेंट्स वो हो जाते हैं जैसे कि हमने अगर मशीनरी बेची है उस पर प्रॉफिट होना एक इवेंट्स कहलाता है, एक लॉस होना इवेंट्स कहलाता है ना। इन चीज़ का अनसर्टेन रहता है, इन चीज़ की अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो मनी के फॉर्म में ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि किसी का भी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो मनी के रूप में, ठीक है। हम यह नहीं बोलेंगे हमने 10 ट्रक खरीदे, हमने 10 लाख के ट्रक खरीदे मान लो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि हम डेट वाइज ही चलेंगे हमेशा, है ना। अगर एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन भी किए तो उसको टाइमली वाइज हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब अकाउंटिंग करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्यों करते हैं हम इस अकाउंटिंग को। अब अकाउंटिंग करने के हमारे जो उद्देश्य हैं वो फर्स्ट है टू कीप सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो सबसे कंप्लीट करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे ताकि कोई कुछ भी फ्रॉड होने का चांस ना हो। और टू असर्टेन द प्रॉफिट ऑफ अर्न एंड लॉस बियर, मतलब हम इस अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉस बियर कर रहे हैं वो हम असर्टेन करते हैं। तीसरा, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि इस साल हमारा बिजनेस कौन से पोजीशन में है और उसकी जो बैलेंस शीट बन रही है वो किस पोजीशन में है। टू प्रिवेंट द यूज़फुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, यानी कि टू प्रोवाइड, हम उनको प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, इन सबको हम एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। और टू प्रिवेंट द फ्रॉडुलेंट एक्ट, यानी कि ऐसे फ्रॉड एक्ट जो कि हमको पता नहीं पड़ता है, तो अगर हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करेंगे तो वो फ्रॉड एक्ट होंगे नहीं, बाय मेंटेनिंग रेगुलर एंड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं वो है अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, कहाँ कहाँ जाती है और कहाँ वो एंड होती है। यानी कि फर्स्ट हम रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग किस में करेंगे, या तो जनरल बुक में करेंगे या फिर कैश बुक में। कैश बुक का अलग ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन सब किस में जाएंगे, कैश बुक में। और परचेस बुक में जो कि क्रेडिट पे अगर हम परचेस करते हैं तो परचेस बुक में जाएंगे। परचेस रिटर्न बुक, यानी कि जो गुड्स हम रिटर्न कर देते हैं वो सब क्या है, उस परचेस रिटर्न बुक में जाएंगे। सेल्स बुक में सेल्स वाले, क्रेडिट सेल्स वाले जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सेल्स बुक में जाएंगे। सेल्स रिटर्न वाले, यानी कि सेल्स हमारे पास जो वापस आ चुकी है, यानी कि डिफेक्टिव गुड्स जो हमें कस्टमर ने वापस दे दी हैं, वो किस में रिकॉर्ड करेंगे हम, सेल्स रिटर्न बुक में। बिल्स पेबल वैसे ही बुक है जिसको हम बिल का पेमेंट करते हैं,
उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बिल्स पेबल बुक में। उसके बाद फिर बिल्स रिसीवेबल बुक, जो हमारे पास रिसीव हुआ है, यानी कि हमने जो सेल किया है उसके बदले हमें बिल रिसीव हुआ है, तो उसको हम बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर जो बचे हुए ट्रांजैक्शन, इन सब बुक को छोड़कर जितने भी बचे हुए ट्रांजैक्शन हैं वो कहाँ करेंगे हम, जनरल प्रॉपर में। नॉर्मली फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो इस चैप्टर, ये सब अलग अलग चैप्टर हैं, ठीक है। यहाँ से कैश बुक अलग है, जनरल प्रॉपर अलग है, और परचेस बुक से लगाकर बिल्स रिसीवेबल बुक तक अलग चैप्टर हैं, ठीक है। पर इन सबको फिर हम क्लासिफाई करेंगे, यानी कि हमने अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, यानी क्लासिफाई करेंगे एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट में, यानी कि एक हेड के अंदर हम अकाउंट बनाएंगे, उस पर्टिकुलर जितने भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं वो सब एक जगह पर ही रहेंगे। फिर उसके बाद हमने लिखा था कि समराइजिंग, यानी कि इनका समराइजिंग करेंगे ट्रायल बैलेंस में। ये भी एक अलग चैप्टर है, इसका भी एक चैप्टर अलग है ना। उसके बाद समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग यानी कि इन जितने भी अकाउंट बचे हुए हैं, बैलेंस बचे हैं, उनका सबका हम समराइजिंग करेंगे। किसमें, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस भी एक अलग चैप्टर है उसका। फिर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये भी एक अलग चैप्टर है। और बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन बताती है किसी भी बिजनेस की, ठीक है। इन सब का रिकॉर्ड समराइज करने के बाद हम एनालिसिस करेंगे, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर रेशियो के अंतर्गत। ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, यानी कि बैलेंस शीट तक ही 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इन कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस करने के बाद हम कम्युनिकेट करते हैं किसको, यूज़र्स को। यूज़र्स कौन कौन हो सकते हैं, या तो इन्वेस्टर हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी हो सकता है। यानी कि जो उस बिजनेस से लिंक, जिसकी लिंक जुड़ी हुई है, यानी कि जिसकी लिंक है उस बिजनेस से, वो सभी उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस होती है हमारी अकाउंटिंग। कहाँ से शुरू होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करने से हम कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र तक, ठीक है। एक टर्म हम बुक कीपिंग की भी देखेंगे, जो कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस पैदा करती है। बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड हम जिसको करते हैं, रिकॉर्ड एंड क्लासीफाई। हमने देखा हम क्लासिफिकेशन किस में करते हैं, लेजर अकाउंट में। तो ये सिर्फ क्या होता है, ये सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है, ठीक है। बुक कीपिंग प्राइमरी फेज होती है और अकाउंटिंग सेकेंडरी फेज होती है। ये हम फर्स्ट रिकॉर्ड और क्लासिफाई करते हैं, जिसमें इसको प्राइमरी स्टेज बोलते हैं, और अकाउंटिंग को हम सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। इसमें हम डेली रूटीन पे जो नेचर अकाउंटिंग करते हैं डेली रूटीन पर, और ये इसमें इंटरप्रेट करते हैं या फिर एनालिटिकल इन नेचर का रहता है, ठीक है। ये कोई भी जूनियर स्टाफ कर सकता है, और अकाउंटिंग अगर हम करते हैं तो वो अकाउंटेंट या फिर बड़ा स्टाफ करता है। अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि कितने प्रकार की अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो होती है वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और सेकंड जो होती है वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। और थर्ड जो होती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी कि हम जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स कर रहे हैं वो सब किस में आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि एक प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट लग रही है, ये सब एनालिटिकल करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ठीक है। और मैनेजरियल अकाउंटिंग जो कि मैनेजमेंट डिसीजन में काम आती है। पर हम जो पढ़ेंगे 11th में वो सिर्फ
फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आगे वीडियोस में हम इसके बेसिक टर्म्स सीखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, सब्सक्राइब एंड शेयर, ऑल द बेस्ट।